आजकल के नौजवान इतने पथेटिक हो गए हैं कि इनसे रिजेक्शन तो संभाली नहीं जा रही, ये लड़कियां घंटा संभालेंगे। इन्होंने आजकल एक नया पखंड पकड़ा है कि अगर कोई लड़की इन्हें रिजेक्ट कर दे या फिर कोई इनको छोड़कर चली जाए, ये उसकी प्राइवेट वीडियोस को उसकी एआई से वीडियोस बनाकर लीक कर देते हैं या फिर उसको धमकी देते हैं कि अगर तू मेरे साथ ना रही, अगर तू मेरे साथ बात ना की, मैंने ये लीक कर देनी है। एक लड़का था तुम्हारे जैसा जिसका नाम था राजू। राजू नया नया कॉलेज में गया, उसने एक लड़की देखी उसकी क्लास की, प्रिया पे सभी लोग मरते थे। राजू ने डिसाइड किया कि वो उसका बेस्टी बनेगा या फिर उसका फ्रेंड बनेगा, उसकी हर नीड में उसका साथ देता था, उसकी असाइनमेंट्स बनाता था, उसके पीछे कुत्तों के जैसे लगा था। उसको लगता था मैं ऐसे करूंगा तो प्रिया मुझसे पट जाएगी घंटा। और फिर एक दिन हुआ, इसने प्रिया को प्रपोज कर दिया कि मैं तुझे पसंद करता हूँ। आगे से प्रिया ने बोला यू डिजर्व बेटर, लेकिन जिन लड़कियों की लाइन होती है ये। राजू ने उस चीज़ को अपने दिल पे ले लिया और प्रिया की पिक्चर्स का एआई से न्यूड बनाकर उसको धमकी दी कि अगर तूने मेरे से बात ना की, अगर तूने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट ना किया, मैं इसको वायरल कर दूंगा। ये तो चलो एक मेड अप स्टोरी थी, बट इन रियलिटी ऐसे लाखों करोड़ों राजू हैं जो कि रोज़ कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। एंड इसी की वजह से कितनी लड़कियां रोज सुसाइड करती हैं, कितनी लड़कियों को फैमिली से प्रेशर झेलना पड़ता है, कितनी लड़कियों को सोसाइटी से प्रेशर झेलना पड़ता है। मेरी पिछली वीडियो में काफी लोग बात कर रहे थे कि तूने लड़कियों के बारे में बात की, तू सिंप है। सिंप कह लो, जो मर्जी कह लो, एटलीस्ट मैं तुम्हारी जैसी गंदे बद्दे काम नहीं करता। ये इतनी एक गंदी नस्ल है ना ये, कि इनसे सामने से तो हिम्मत होती नहीं कि लड़की को जाकर कुछ कहने की। ये फिर करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठकर, फोन की स्क्रीन के पीछे बैठकर उस लड़की को ब्लैकमेल करते रहते हैं, या फिर उस लड़की को कहते हैं अपने तू न्यूड्स भेज, नहीं तो मैं तेरे ये वाले वायरल कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि ये लोग इतना गिर जाते हैं कि एक लड़की को कहते हैं कि तू मेरे साथ बात कर, नहीं तो मैंने वो कर देना, तू मेरे साथ बात कर, नहीं तो मैंने तेरी पिक्चर वायरल कर देनी है। लाइक व्हाट द फक मैन, तुम मतलब उस लड़की को बैक ही कर रहे हो, एक तरह से एक मैनिपुलेटिव तरीके से बैक कर रहे हो कि तू मेरे से बात कर। ऑन दी अदर हैंड एक रियल मैन होता है, उसको भी रिजेक्शंस मिलती हैं, बट वो रिजेक्शंस तुम्हारे जैसी गंदे तरीकों से नहीं करता, वो मूव ऑन कर जाता है। उसे होता है कि नहीं, अगर पसंद हुई तो इट्स ऑल राइट, उसकी टाइप और होगी। पर तुम लोग कैसे हो यार? मैंने अपनी लाइफ में तुम्हारे जैसे 2-3 काफी धोए हुए हैं। अगर मुझे एक आधा और मिल गया तो मैं ऐसे ब्लैकमेल करके लड़कियों को रुला कर, उनको तड़पा कर, इनको लगता है कि हाँ मुझ में पावर आ गई है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। घंटा इन लोगों को लगता है कि ऐसे करके ये पावरफुल हो गए हैं। ये कैसी पावर है कि जिसमें तुम्हें बस फोन की स्क्रीन के पीछे बैठकर किसी को मैनिपुलेट कर पावर मिल रही है? तुम खुद को रियल मैन कहते हो? तुम्हें तो मैं मर्द की गिनती में भी नहीं गिनूंगा, क्योंकि तुम एक सबसे लोएस्ट फॉर्म ऑफ मैन हो जिसको इवन जीने तक का हक नहीं है। अब 2 चीजें मैं ऐसे लोगों के बारे में कहना चाहूंगा। पहली कि ये एक ऐसी टुच्ची कौम, ऐसी लोएस्ट फॉर्म, लो लाइव्स है ना ये लोग, इनको मैनिपुलेट करके, किसी को मैनिपुलेट करके या फिर ये गंदी सी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर अटेंशन लेनी पड़ती है। ऑन दी अदर हैंड जो एक रियल मैन होता है उसको किसी से टेंशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको अटेंशन खुद ब खुद मिल जाती है। ये लोग एक मर्द के जैसे डोमिनेट नहीं होते, ना ही इनसे किसी पे डोमिनेंस ली जाती है। क्योंकि तुम अगर देखोगे ना, ये मोस्टली लोग ऐसे होते हैं स्किनी फैट से, इतनी बाजुएं, इतना पेट निकला पड़ा है, चश्मे लगे हुए हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के आगे ऐसे बैठे हुए हैं, नर्ड, जिनको मैं नाइस गाय कहता हूँ। ये रियलिटी में ऐसे लोग हैं जिनकी रियलिटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, और ये लोग ऐसे हरकतें करते हैं। ये लोग वीक, पैथेटिक और इनसिक्योर होते हैं। एंड एक कॉन्फिडेंट मैन जो होता है उसको रिजेक्शन की इतनी परवाह नहीं होती, क्योंकि इसको पता है एक जाएगी दूसरी आएगी। बट ये लोग जो हैं, इनको अगर किसी लड़की से थोड़ी सी भी टेंशन मिलने लग पड़े, इनको लगता है इससे अच्छी तो मुझे मिल ही नहीं सकती, मैं डिजर्व नहीं करता हूँ इससे बेटर, मैं इसी को ही लूंगा, चाहे उनको ये गंदी सी ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़े तब भी। और तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे करके तुम उस लड़की को पालोगे? तुम उस लड़की की लाइफ में सबसे एक लोएस्ट फॉर्म के बंदे बन जाओगे, एक वर्स्ट काइंड के बंदे बन जाओगे, जिसकी ना वो कभी रिस्पेक्ट कर पाएगी। वो लड़की तो छोड़ो, तुम्हारी कोई बंदा मर्द भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तुम्हारी सकी बहन तुमसे सेफ फील नहीं करेगी। एक रियल मैन वो होता है जिसको रिजेक्शन मिले, वो उस चीज को एक मोटिवेशन की तरह लेता है, वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि मैं खुद को लेवल अप करूंगा, मैं इतना तगड़ा बनूंगा कि मुझे आगे से कोई रिजेक्ट कर ही ना पाए। और जब वो खुद को लेवल अप करता है फिजिकली, इकोनॉमिकली और स्टेटस वाइज, तो लड़की उसको देखती है और कहती है कि काश मैंने इसको रिजेक्ट ना ही किया होता। एंड ऑन दी अदर हैंड तुम्हारे जैसे ये जो ब्लैकमेलर्स, ये जो नाइस गाय हैं, इनको खुद को लेवल अप करने का कोई शौक नहीं है। इनको होता है कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही सही हूँ, चाहे मेरी पतली सी बाहें हो, चाहे मैं इतना बड़ा फेस हो मेरा, चाहे मेरी दाढ़ी ना आती हो, चाहे मुझे टेस्टोस्टेरोन इतना हो, मैं तो फिर लड़कियां ऐसे पटा सकता हूँ ना, बाय हुक एंड क्रुक। भोसड़ी का। एट लास्ट
मेरा मैसेज तुम लोगों के लिए जो कि सच में किसी को ब्लैकमेल करते हैं या फिर करने का सोच रहे हो, अब तुम चाहे जितने मर्जी हरकतें कर लो, अगर किसी दिन मेरे जैसे इंसान के, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर, बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे, अगर तुम हमारे हाथ में चढ़ गए तो तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम खुद की शक्ल देखना पसंद नहीं करोगे। एंड तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे रिस्पेक्टफुल काम कर रहे हो? तुम्हारी कोई लड़की ना रिस्पेक्ट करेगी, ना तुम्हारी फैमिली तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। इस दुनिया में तुम एक जीरो कहलाओगे। फिर तुम्हारे जैसे लोग रोते हैं कि मुझ पे गलत एक्यूजेशन लगी है। मैं मानता हूँ कि गलत एक्यूजेशन लगती है लोगों पर अगर तुम्हारा कसूर हुआ तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि पुलिस के पहले कई लोग इंसाफ को अपने हाथ में लेने का शौक रखते हैं मेरे जैसे। तो लाडले, जिस दिन हत्थी आ गया ना, मैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन और सोसाइटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे इस वीडियो के भी कमेंट्स में काफ़ी लोग भड़केंगे और मुझे पता लग जाएगा कि उनकी कैसी मेंटालिटी है। मेरे इंटेंशंस ये नहीं थे किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट करने के, क्योंकि मुझे पता है इस कमेंट्स में भी तुम जैसे लोग काफ़ी रोएंगे, तुम जैसे वीक, पुसी, पैथेटिक लोग रोएंगे जिनकी मेंटालिटी ऐसी है जैसी मैंने इस वीडियो में बताई है। मैं चाहता हूँ कि अगर तुम ऐसी चीज़ करने का कभी सोच भी रहे हो तो छोड़ दो अभी, क्योंकि अभी भी टाइम है, क्योंकि कोई वार्निंग नहीं देता, और जब पकड़े गए तुम्हारी भी ज़िंदगी बर्बाद, तुम्हारे माँ बाप की भी ज़िंदगी बर्बाद। बी अ रियल मैन, क्योंकि रियल मैन डोंट बेग, चेज और ब्लैकमेल। रियल मैन अट्रैक्ट। सो बी अ रियल मैन। खुद पे काम करो, अपनी लाइफ पे काम करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। अगर तुम खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसे एक वीक, पुसी, पैथेटिक, लो टेस्टोस्टेरोन मैन बन के नहीं रहना चाहते, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। एट द लास्ट आई विल से, डू इट फॉर लव।